ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र पर नायब सिंह सैनी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा पहुंच रहे हैं। सरोवर की ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग छठ पूजा करने के लिए पहुँचे हैं। ऊपर आपको दिखाते हैं नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा। और ये मेन दरवाज़ा है ब्रह्म सरोवर का। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ छठ पर्व को मनाने के लिए पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में चारों तरफ लोग ही लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुँचे हैं, आप दिखाएं तस्वीरों में। और यहाँ पर वो आरती करेंगे ब्रह्म सरोवर पर। ये ज़्यादा धक्का ना दो इधर को। मोबाइल पीछे करो, आज मोबाइल पीछे करो, फ्रेम में आ रहा। वो नहीं हो रहा फिर मैं कितना, मेरी मजबूरी है। आप तो अंदर चले जाओ ना। स्पीड कम हो गई ना मैडम, जैमर ऑन हो गया ना, सीएम आ गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ब्रह्म सरोवर पर पहुंचे हैं छठ पूजा पर्व पर। आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। छठ पूजा करने के लिए ब्रह्म सरोवर पहुंचे हैं सीएम नायब सैनी। आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। अरे यार देखो तो उसमें मैसेज भेज बताओ, वो लाइट मार दी।
ध्यान दीजिए। मेला क्षेत्र में आए सभी श्रद्धालुओं का, भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है। मेला क्षेत्र के अंदर सभी सफाई का ध्यान रखें, व्यवस्था बनाए रखें। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर सूचना और जनसंपर्क विभाग, भाषा विभाग की तरफ से ब्रह्म सरोवर के मेन गेट पर सूचना केंद्र बना हुआ है। अगर आपका कोई अपना व्यक्ति या आपका कोई बच्चा है आपसे बिछड़ जाता है, हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी आपकी मदद करेंगे। बच्चा लेकर आपके साथ सूचना केंद्र पर आ जाए। धन्यवाद। आप भी अलाउड नहीं सर, नहीं चाय चाहिए। यात्री कृपया ध्यान दें, कोई बात नहीं सर। कृष्ण कुमार जो कि बिहार से आया है, सुपौल जिला से कृष्ण कुमार बिहार से, ग्राम बरमत्ता से आया है। अगर इस आवाज को सुनता हो, आपके पिता जय नारायण यहाँ सूचना केंद्र के बाहर इंतजार कर रहे हैं। कृपया जय नारायण को, अपने पिता को यहाँ आकर के मिलें। कृष्ण कुमार, धन्यवाद। ये महानंद जी जो पूर्वी घाट पर बैठे हुए हैं, ये सतेंद्र सूचना केंद्र में पहुंच चुका है। ये आपको यहीं बुला रहा है, आप इनसे आकर के मिल लें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए, महानंद जी कहाँ घुसेगा मेरे जहाँ भाई? भी इस फिर आवाज को सुन रहे हों, कार्यक्रम के आगाज कही जा। देखिए भोजपुरी भाषा अपन कितना मिला था। भोजपुरी समझे वाला के यहाँ भैया? भोजपुरी के समझेला यहाँ? कल जला की तो भाषा भोजपुरी है, की तो भाषा भोजपुरी है। अब बोलला से पहले के समझल जरूरी है की तो भाषा भोजपुरी है। अब बोलला से पहले के समझल जरूरी है। इना त गवना के पूरी है, न सुहागन के हाथ के चूड़ी है। कि ना त गवना के पूरी है, न सुहागन के हाथ के चूड़ी है। आ के मानो चाहे ना मानो, ये भैया विश्व में सबसे ऊपर अपन भाषा भोजपुरी है। विश्व में सबसे ऊपर अपन भाषा भोजपुरी है। तो एक बार जोरदार ताली बजा दी। आइए जोरदार ताली से स्वागत करें मिस्टर सनी कुमार सनिया। विकास को संकल्पित और समर्पित विभूति, जिन्होंने अपने संत कबीर कुटी यानी अपने मुख्यमंत्री आवास को सबके लिए 24 घंटे के लिए उसका दरवाजा खुला होता है कि जब भी कोई चाहे अपनी समस्या लेकर आए और उसका उसी समय उसका निदान, उसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। ऐसा समर्पण अपने आप में अनुकरणीय है, ऐसा संकल्प अपने आप में अनुकरणीय है और अद्वितीय है। और इसीलिए हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है। आइए हम सब एक बार करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का अभिनंदन वंदन करें। उन्हीं के प्रयास और उन्हीं की प्रेरणा से ये कार्यक्रम यहाँ ब्रह्म सरोवर के तट पर इस रूप में आयोजित हो रहा है, जहाँ हमारे पूर्वांचल समाज के भाई बहन न सिर्फ कुरुक्षेत्र और आसपास से बल्कि जिले के अलग अलग दूसरे जो जिले हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, वहां से भी बड़ी संख्या में यहाँ आकर ब्रह्म सरोवर के तट पर वे छठी मैया की पूजा आराधना करने के लिए अपने परिवार के साथ यहाँ पधारे हैं, अपने परिजनों के साथ यहाँ पधारे हैं। और इस आस्था के समंदर में हम सब गोते लगाते हुए सबके कल्याण की कामना। तो एक बार आपकी तालियों की गूंज और उसकी आवाज आनी चाहिए पूरी श्रद्धा और ऊर्जा के साथ। स्वागत, अभिनंदन और वंदन इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का।
सामने से कृपया जो अन्य लोग हैं थोड़ा सा स्टेज के सामने से हट जाएंगे, ये निवेदन उनसे हम करना चाहेंगे। और आप सबको नमन करते हुए, आप सबका वंदन करते हुए, हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव में सूचना, जनसंपर्क, भाषा और कला तथा सांस्कृतिक विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। देवेंद्र सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से ही धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के इस पावन तट पर इतने विशाल और भव्य छठ पर्व का यहाँ कुरुक्षेत्र में पहली बार आयोजन हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में बड़े श्रद्धा के भाव से आप परिजनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पधारे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन यहाँ इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ हम सबके बीच आरती करने के बाद पधारे हैं। यहाँ इस अवसर पर हमारे हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, जिन्होंने विधानसभा में भी हमारा नेतृत्व किया और बड़े कर्मठ भाव से कुरुक्षेत्र की सेवा की, उनका भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और इस देश के ख्याति दुनिया भर में अपनी गायकी के माध्यम से दूर दूर तक पूर्वांचल की मिट्टी की खुशबू और आभा फैलाने वाली पद्मश्री से सम्मानित माननीय अवस्थी जी का भी आगमन और शुभागमन और गरिमामयी उपस्थिति हम सबके बीच में है। तालियों की आवाज उन सबके लिए, और जो यहाँ विशिष्ट अतिथि बैठे हैं उनके लिए भी। लेडीज और सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा यहाँ छठ पर्व सेवा समिति हरियाणा के प्रधान संतोष की तरफ से, और इसमें हम सभी शामिल होंगे क्योंकि यह अवसर हम सबके लिए बहुत विशेष है, यह अवसर हम सबके लिए बहुत विशिष्ट है। प्रकृति के पर्व में सब दीप प्रज्वलन के माध्यम से अपनी पुरातन परंपरा को कायम रखते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आने की एक बार कृपा जरूर करें। और साथ ही सुभाष सुधा जी, हमारे पूर्व मंत्री, पद्मश्री से सम्मानित माननीय अवस्थी जी, उनसे भी निवेदन है कि वे भी पधारेंगे दीप प्रज्वलन के लिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि यहाँ मंच पर एक बार आने की कृपा करें और दीप प्रज्वलन अपने कर कमलों से तो मंच पर आगमन हो रहा हो जब ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री का, तो हम सब मिलकर उनका वंदन अभिनंदन इस मंच पर करेंगे। और हमारी ये अभिव्यक्ति अपनी तालियों के रूप में ही होती है, इसलिए आपकी तालियों की गूंज जरूर मंच तक आनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से इस मंच पर अभिनंदन, वंदन और अपनी श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति भी। आप ये देखें कि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी ने किस तरह से पूरे प्रदेश को अपने दिन रात की यात्राओं से, अपने संकल्पों से एक सूत्र में पिरो दिया है। और ये कामना आज छठ मैया से हम सब कर रहे हैं कि छठ मैया की कृपा से हरियाणा प्रदेश इसी तरह से एक होकर आगे बढ़े, प्रगति के साथ आगे बढ़े, नकारात्मकता को छोड़ते हुए सकारात्मकता की ओर आगे बढ़े। और इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में हरियाणा प्रदेश के योगदान को सभी अनुकरणीय माने, उसका अनुकरण करें। और इस प्रधान छठ पर्व सेवा समिति हरियाणा की वो आए और मुख्यमंत्री महोदय और आप सभी का स्वागत करें। संतोष पासवान जी। हमारे हरियाणा के लोकप्रिय यशस्वी हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नायब सैनी जी का मैं समस्त पूर्वांचल समाज की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद करता हूं कि सीएम साहब आज पूरा पूर्वांचल समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि 13 सालों के अंदर पहली बार हरियाणा सरकार द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं समस्त पूर्वांचल समाज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने पूर्वांचल समाज को जो मान सम्मान दिया है, पूरा पूर्वांचल समाज यहां पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ पूर्वांचल समाज के सभी साथी हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करेंगे। इसके साथ ही हमारे बीच में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, जिनके प्रयास से आज पूरा पूर्वांचल समाज एकजुट हुआ है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं आदरणीय डीसी मैडम का, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया कि आपका इस भव्य कार्यक्रम करें। प्रशासन की तरफ से हमें पूरा सहयोग देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में बहुत जिला अध्यक्ष सुशील राणा जी और धर्मवीर मिर्जापुर जी, डीपी चौधरी जी और देवी दयाल जी और तमाम सभी यहाँ पर आए अतिथिगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद करता हूँ। और मैं
विशेष रूप से पुनः धन्यवाद करता हूँ हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो आज आपने हमें सम्मान दिया है, इसकी गूंज हरियाणा में नहीं, यूपी, बिहार, पूरे भारत के अंदर ये गूंज गई है कि कुरुक्षेत्रपुरम सरोवर के तट के अंदर हरियाणा सरकार छठ महोत्सव मनाने का काम कर रही है, जिसका संदेश पूरे हरियाणा के पूरे भारतवर्ष में गया है। मैं बताना चाहूँगा सीएम साहब, हमारे पास बिहार से, यूपी से फोन आ रहे हैं कि आपके अंदर, आपके हरियाणा में तो हरियाणा सरकार इस कार्यक्रम को मना रही है, पूरा संदेश पूरे भारत के अंदर गया है। तो मैं दोबारा पुणे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पूर्वांचल समाज के सभी सदस्यों की तरफ से कि आपने जो हमें मान सम्मान दिया है। माननीय सीएम साहब, आज जो इस कार्यक्रम को जो आपने जो हम लोगों को सम्मान दिया, उसके लिए हम दोबारा बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे समाज की तरफ से एक हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। पिछले 13 सालों से हम प्रयास करते आए यहाँ पर कि पूर्वांचल समाज की एक धर्मशाला का निर्माण हमारे कुरुक्षेत्र में हो। उसके लिए मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वाद दें, ताकि पूर्वांचल समाज की धर्मशाला का निर्माण यहाँ पे किया जा सके, जिसकी इच्छा पूरे समाज को है। 13 वर्षों से हम लोग प्रयास में हैं कि हम हमारे जो है कभी हरियाणा सरकार हमें धर्मशाला देगी। तो सभी समाज की तरफ से डिमांड थी आपके समक्ष में, जो मैंने रखी है। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सुधा जी का, जो सभी संस्थाओं को एक करके की, सुभाष सुधा जी का धन्यवाद करूंगा कि आपने सभी को एक करके एक माला की तरह प्रयोग करके संगठनात्मक रूप से सबको मनाने के लिए आह्वान किया। और आज सभी पूर्वांचल समाज के लोग मिलकर भव्य कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा विधायक सुभाष सुधा जी का। तो मैं तमाम सभी पूर्वांचल समाज के सभी साथियों की तरफ से मैं पुनः हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी का और तमाम सभी अतिथिगणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो 24 घंटों में से 18 घंटे आप सबको मिलते हैं, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी जी का जोरदार तालियों से हम स्वागत, हम अभिनंदन करते हैं। इन्हीं के साथ ही हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान श्री राणा जी, हमारे सुभाष जी शाहबाद से जो इलेक्शन लड़े, हमारे भाई धर्मपाल चौधरी जी, श्री धर्मवीर जी, सतपाल शर्मा जी, इंद्र सागवान जी, हमारे बीच में बहुत ही मैं कहूँगा पूर्वांचल समाज के प्रधान आदरणीय सुरेश पासवान जी, आदरणीय हमारे राय साहब, हमारे बीच में हमारे बहुत ही कथावाचक, जिनका बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सब में रहा है, आदरणीय अनिल शास्त्री जी, सभी एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे साथीगण, आए हुए सभी पूर्वांचल से मेरी बहनों और मेरे भाइयों, सर्वप्रथम आज छठ पूजा की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इसी के साथ कहूँगा कि छठ पूजा का कार्यक्रम लगातार 13 वर्षों से कुरुक्षेत्र में हो रहा था। हमारा सौभाग्य था, हमारे मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी हमेशा यहाँ से पार्लियामेंट रहे, मेंबर रहे, हमेशा छठ पूजा के कार्यक्रम में आते थे। लेकिन मन के अंदर मुख्यमंत्री जी के पीड़ा था, एक दर्द था कि किस प्रकार से पूरे पूर्वांचल समाज को जो अलग अलग जगहों पे अपना कार्यक्रम करते थे, एक छत के नीचे कार्यक्रम करना चाहते थे। और मुझे मुख्यमंत्री जी का फोन आया, मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सबको बिठाकर एक किया जाए। तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी, राय साहब से, मैंने अनिल शास्त्री जी से, पासवान जी से, तो तीनों ने जो अलग अलग सभाओं में कार्य करते थे मेरी बात को मान लिया। और आज भव्य कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर यहाँ पर हुआ। मैं तहे दिल से खास तौर पे जो सब कुछ करवाने में और किया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं।
आज हम सबका ये परम सौभाग्य है छठ पूजा महोत्सव के अवसर पर हम सब एकत्र आए हैं। राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव के इस समारोह में आप सबको छठ मैया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर के ऊपर हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री थानेसर से हमारे नेता सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सुशील राणा जी, हरियाणा सरकार के हमारे चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, जयपाल सिंह जी, धर्मवीर डागर जी, हमारे शाहबाद से चुनाव लड़ा सुभाष कलसाना जी, जिला परिषद के हमारे वाइस चेयरमैन डीपी चौधरी जी, प्रदेश के हमारे सचिव राहुल राणा जी, रविंदर सांगवान जी, हम भद्रकाली मंदिर के पीठाधीश सतपाल जी शर्मा, हमारे डायरेक्टर डीपीआर के.एम. पांडुरंग जी, कुरुक्षेत्र से हमारे उपायुक्त महोदय, एसपी महोदय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नायब सिंह जी पटाक माजरा, गुरनाम सिंह जी मंगोली, कार्यक्रम के हमारे आयोजक संतोष पासवान जी, पंडित अनिल शास्त्री जी, राजीव राय जी और पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोनों से आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आप उपस्थित मार्गदर्शक थे सभी महानुभाव, आप सबका इस पवित्र स्थली कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर आप सबका मैं स्वागत भी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारे बीच में हम सबको इस छठ मैया के पर्व छठ पूजा के अवसर के ऊपर अपनी पूरी टीम के साथ मालिनी जी यहाँ पर आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, सूर्य ग्रहण मेले के समय देश विदेश से श्रद्धालुओं द्वारा जिस पावन तीर्थ में डुबकी लगाई जाती है, उस ब्रह्म सरोवर पर आज छठ पर्व की आस्था और शोभा को देखकर मुझे बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है। यह पर्व सूर्य की उपासना का ये पर्व है। मैं सभी माताओं बहनों को छठ पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि छठ मैया सदैव आपकी झोली में खुशियों से भरकर रखे। छठ पूजा को सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व माना गया है। ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता सूर्य नारायण की पूजा इस पर्व के दौरान मनोकामना पूर्ति, समृद्धि और प्रगति प्रदान करने के लिए की जाती है। भाइयों बहनों, सूर्य की उपासना की परंपरा इस बात का परिणाम है, आस्था का प्रतीक
प्रकृति से गहरा जुड़ाव है। छठ पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया गया है। चढ़ते सूरज की पूजा हर कोई करता है, लेकिन आप सूरज के हर रूप की पूजा करते हैं। इसमें ढलते सूरज की पूजा करना भी अद्भुत है। इससे यह संदेश जाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव में सम्मान भाव रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पूजा विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकती है।